ये आपका लाहौर नहीं, ये पंजाब का किंग होता। अब मुखबरी हो गई, घेरा पड़ गया पूरे घर को चारों तरफ से। कहने वाले ये बताते हैं कि आधा घंटा मुसलसल फायरिंग हुई है, 4 डेड बॉडी हैं, जिसमें मजर तिब्बी पहचाना नहीं जाता, छलनी हुआ था शाह जी। तो सियासी शख्सियात ने फोन किए, जिसकी वजह से इसका फिर पुलिस मुकाबला रोका गया कि लगता ही नहीं था कि ये बदमाश है। नहीं, उसके देखने से कोई जज, नोबडी कैन जज के ये बदमाश है। जो ग्रेनेड इसके पास से निकले थे ना सर, वो आज वाला आज की बात है। जिस दौर में इसके पास ग्रेनेड थे वो दौर कोई और था। तो पता चला ये तो अब्दुल हमीद की डेड बॉडी है। फिर डीएनए भी करवाया गया। सर, उसको जिस तरह बुरे तरीके से जलाया गया, ये आपको हम नाकाबिले शनाख्त हो गई ना, नाकाबिले शनाख्त हो गया शाह जी। उसके बाद क्या होता है कि ये मफरूर हो जाता है। पहले पुलिस वो इछरे वाले को उठाती है, उसके बाद जो उस वक्त एयरपोर्ट पे लगा हुआ था पायलट, वो उसको उठाती है। उसने फिर जब इछरे वाला लड़का ब्रेक हो जाता, उसको जब उठाया तो उसके बाद शाह जी उन्होंने उससे पूछा तो उन्होंने साफ बताया, जब पहले तो बड़ा कि मैंने तो छोड़ दिया था, चला गया जिस तरह, लेकिन जब पुलिस दूसरे तरीके से पूछती है ना, फिर अपना जो रवायती तरीका पुलिस ने वो इस्तेमाल किया। तो कहते ना कि जो बंदा स्कूल च पढ़ता हुंदा ना, उदों दा पहाड़ा भी याद आ जाता जो पुलिस अपना रवायती तरीका इस्तेमाल करती है। और मैं आज भी कहता हूँ कि पुलिस बड़ा गुंडा कोई नहीं है भाईजान, ऐसा ही है, ताकतवर इदारा है, ताकतवर। एक शाह जी उसको जब मारा जाता, फिर वो बताता है कि हमें तो ये भी नहीं पता था, मजर तिब्बी ने इतना कहा था कि जो एसपी थे लाखो खान, उनका भतीजा बुला रहा था, हमें ये कह के कहा है, हमें क्या पता था इसने वहां पे इसको जिंदा जला देना, पहले ब्रेस्ट मारा उसको। खैर वो 109 में जाहिर आ जाते हैं नाल मशवरे में। उसके बाद क्या होता है कि ये पकड़ा नहीं जा रहा होता, तो इसकी एक इस्लामाबाद की याद होगा, टिम्मी थी, लाहौर वाली, वारिस रोड वाली, ठीक है। वो इस्लामाबाद जॉब करती थी, उसकी शादी हो जाती है एक बड़े घर में, वो बड़े घर में का बेटा था, और मजर तिब्बी साहब उन्होंने मार देते ने। वो तो बड़ी देर बाद आके, जिसमें काफी दोस्त थे, लेकिन होता क्या है, मर्डर के बाद वो इसका जिंदगी का आखिरी मर्डर था, उसके बाद फिर ये एनकाउंटर हो जाता। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा ज़हन था कि जेड़ा कोनू कहंदा सी ना कि जेड़ा ओदे नाल 4 दिन बह जांदा सी ते ओदे नाल दोस्तियां पाल लेंदा सी, ओदे ते अपनी जान निछावर कर दिंदा सी। वो कहंदा सी इन्हू मार दे, तो मजर तिब्बी मार दिंदा सी मोहब्बत दे विच। कोई शक नहीं। अच्छा, एक और नई बात मैं बताता हूँ, फिर इस तरफ आते हैं मुकाबले की तरफ। आपको पता है आज भी पीटीआई का जो एंटीना लगा हुआ है वो किसने लगाया? मजर तिब्बी के बाप इंजीनियर था। हाँ, ये इतना मुझे पता है कि इंजीनियर था, और इस तरह के ठेके शेके। यस, और वो मजर तिब्बी के वालिद के हाथ का आज का पीटीवी का लगा हुआ, आज भी आप देख सकते हैं एंटीना। लेकिन जराइम उसके इतने बढ़ गए थे ना, इसलिए उसको रियायत, एक अर्सा तक पुलिस ने उसको मौके दिए, सर दिए, जेल गया बाहर, लेकिन जब उसने तौबा की नहीं तो फिर पुलिस तो मजबूर है ना। शाह जी, वालिद उसका बिल्कुल अंगेंस्ट था इसके, वो रोकता था, लेकिन मां हलाशरी देती। नहीं, वालिद इसका फौत हो गया था ना, वो तो बाद में हुआ ना, लेकिन वो इसको रोकता था। जाहिर है बाप को पता था ना, पता कि इसका अंजाम क्या होना है। और मजे की बात है, मेरी कुछ अर्सा पहले किसी से इंग्लैंड बात हुई, तो मजर तिब्बी की वालदा आज भी हयात है इंग्लैंड। अल्लाह भला करे, अल्लाह यार रखे से। आमीन। वो इसको देती थी शेल्टर, वो पता लग गया कि मेरे पर्दे डाल देती पीछे ना मुजफ्फरगढ़ की रहायशी थी, ठीक है, ये सारा अबाई इलाका जो मुजफ्फरगढ़ था, इधर आज भी मॉडल टाउन 100 ब्लॉक टीपू ब्लॉक जो इनका था घर 10 मरले का, वो ये बेच के वही घर बेच के फिर ये इंग्लैंड सेटल हुए। अच्छा, अब इसके 4 भाई थे शाह जी। अब इसको ये था कि मेरे भाई जो पीछे हैं इनको ना कहीं पुलिस उठा ले, और पुलिस ने 2 को उठाया भी फिर। अच्छा, अब इसने मर्डर, फिर ये गुलबर्ग में रिटायर्ड हसास दायरे का ऑफिसर था, उसके घर बड़ी डकैती की थी, जिसमें उसके 2 मुलाजम मारे गए थे शाह जी। अच्छा, 2 मुलाजम मारे गए थे। फिर डिफेंस में एक की, वहां पर भी एक हसास दायरे का रिटायर्ड ऑफिसर मारा गया। अब इसके ऊपर ये डकैती विद मर्डर, और उसके बाद किडनैपिंग फॉर रैंसम जैसे जो शाइन के बड़ी कंपनी का जो ऑनर था उसको इन्होंने किडनैप किया। अच्छा, उसके बाद शाह जी जाहिर सी बात है कि मजर
तिब्बी का तूती बोलता था। कोई शक नहीं, उसका पंजाबी में जैसे कहते हैं भार कोई नहीं सी कोई नहीं सर। 8 तो 10 साल, 20 या 21 साल एज थी उसकी, 32 से 33 साल में वो वाइंड अप हो गया था और बॉडी हो गया। इतने खतरनाक जुर्म करने वाला वही था जो इतने साल जिंदा रहा और दलेरी बिल्कुल। अच्छा, हमारे सामने शायद एक बड़ी मजेदार गल सुना लगा मेरे सामने। मैं अभी रिपोर्टिंग में नया आया था तो वो कहता सी साडे सीनियर ने सवाल किया, यार तू यह जुर्म क्यों करना कि तेन कुट पैंदी होए ते तू इन्नियां अजीतां सहना तेरे को चलिया भी नहीं सी जांदा। ते कहंदा तुहाडा की ख्याल है कि मैं डर जावांगा जुर्म करूं तो जिन्ना मर्जी मैनू मारन। अच्छा शाह जी, ये डायलॉग उसने हमारे सामने बोला कि ऐ की समझते ने कि मैं जुर्म छड़ देंगा जिन्ना मर्जी, ए मेरी चमड़ी भी दे देन, मैं जुर्म करना नहीं छड़ना। नहीं, एंड तक मरने और एंड तक जुर्म नहीं छोड़ा। शाह जी, इसको थोड़ा सा मैं कंक्लूड करता हूं कि हंजरवाल का इलाका एसएचओ लियाकत शाह था, सीआईए की टीम उधर, मुझे हमारे ये भाई आबद बॉक्सर साहब वो वहां, और लोग काफी ज्यादा उधर, और मेरे ख्याल से कोई 100-150 नफरी थी। अच्छा, वहां पे सर कटार बंद रोड आज भी मुझे याद है, हंजरवाल के साइड, दरिया वाली साइड पे जहां पे, और एक एमपी जो इसका यार था उसी ने इसकी मुखबरी की थी, शायद आपको याद हो, जो मैं उसको थोड़ा सा लेंथी नाम लेने की जरूरत नहीं। एमपी था, एमपी ने इसको वहां पे रहाइश दी हुई थी एक कोठी में, और वहां पे एक लड़की इसके साथ थी जो हमला थी, और एक इसका भाई था, और एक अमेरिकी शहरी भी था इसके साथ, क्वीन। वो इनके साथ 4 लोग थे वहां पे मौजूद। अब मुखबरी हो गई, घेरा पड़ गया पूरे घर को चारों तरफ से। उन्होंने सबसे पहले उस खातून जो हमला थी, इसकी कहने को कहते थे इसकी बीवी है, लेकिन आई डोंट नो क्या था, या उसकी रहेल थी या जो भी, हमें वो एक लंबी बहस है, उसको बाहर निकाला। वहां पे फिर तकरीबन कहने वाले ये बताते हैं कि आधा घंटा मुसलसल फायरिंग हुई है। स्नाइपर भी, स्पेशल स्नाइपर आए हुए और थे, इतनी क्योंकि उस मुकाबले में किसी वहां को के लोग नहीं पता था कौन पुलिस वाला, लेकिन मेरे कुछ दोस्त उसमें थे। अच्छा शाह जी, आप चूंग ट्रेनिंग सेंटर चल जाए या पुलिस लाइन चल जाए, जिस तरह वो सुबह फायरिंग रेंज करवाते हैं ना, इस तरह की गोलियां वैसे ही गोली चली, ऐसे ही चली। हमने वहां पे जो लोग रहायशी थे वो इतने खौफ ज़दा हो गए शाह जी, लेकिन जब देखा कि 4 डेड बॉडी हैं, जिसमें मजर तिब्बी पहचाना नहीं जाता, छलनी हुआ था शाह जी, ऐसे ही भाई इसका वो अमरीकी क्वीन पाइन, और एक और बंदा, 4 ये मर्डर हो जाते हैं। और वहां पे गोलियों के खोल इस तरह थे जैसे आप कोई चीनी नहीं कहते डाल दो, किलो दे दो, तो इंज खोल सी, इन्नी की गोली चली सी। और बड़ी बात आखिरी में बात आपकी काटने लगा, वहां पे कोई बंदा ये भी अफसर नहीं मानता था कि ये पुलिस अभी तक नहीं मानता, अभी तक नहीं मानता, हालांकि मुझे पता है कौन कौन गए थे, लेकिन मानता कोई नहीं। मुझे भी पता है, लेकिन अभी तक कोई नहीं मानता। ऐसा ही है शाह जी, उसका क्या खौफ होगा, क्या उसका टेरर होगा, मरने के बाद भी कोई नहीं मानता। आप ये देखें कि हम मौके पे मौजूद हैं, उस वक्त कोई नहीं माना, और आज मरे भी उसको कितना अरसा हो गया, और अभी भी कोई नहीं मानता। मेरे कर आता होता, मैं कहता और नहीं कहते, मैं भी नहीं सा, मैं ऐसे ही। और आज तक किसी बंदे ने ये ऑन नहीं किया, लेकिन हमारे सोर्सेज के मुताबिक जब हम कहते हैं कि वो जो लियाकत शाह था ना, ऐसा जो हंजरवाल बड़ा दलेर था, उसी की सुपरविजन में उसको, ये हमें जो लोगों से या उधर हमारे सोर्सेज ने बताया। लेकिन कहने का मकसद है, ऐसा बदमाश मैंने नहीं देखा कि मरने के बाद भी उसका टेरर कायम हो भाईजान। सोशल मीडिया भी नहीं था, यस ऐसा ही, स्ट्रीम मीडिया भी नहीं कुछ भी नहीं था। तब के बदमाशों के अभी तक जिक्र चल रहे हैं, नाम चल रहे हैं, अब कितने कितने बड़े आ रहे हैं। और वो कहता मैं उन्हें फलाने ने मारिया, नीफे बाबू मैं मारिया, उन्हें मैं मारिया। वाहद मजर तिब्बी शाह जी, जिसका मान कोई नहीं रहा। नीफे वगैरह के तो 10 बंदे तैयार हैं कि 80 मारे जेडे पता नहीं मौके पे थे या नहीं थे, हुण तक कोई नहीं मानता पिया। अब ये देखो उसका एक तो उठना बैठना, उसकी क्लास चेंज थी ना, बड़ी आउट क्लास ही। देखिए जी, अगर हाजिर सर्विस रिटायर्ड ऑफिसर सियासी सर, उस वक्त का जो सदर था ना, उसके बेटे के साथ इसके ताल्लुकात थे, और इसको जब 2 दफा मारने के लिए गए तो सियासी शख्सियात ने फोन किए, जिसकी वजह से इसका फिर पुलिस मुकाबला रोका गया। इसकी ड्रेसिंग ऐसी थी, जब ये कभी बाहर निकलता था ना, तरीक पे जाता था, वो लोग बताते हैं, लोग खड़े होके इसकी ड्रेसिंग देखने के लिए। अल्लाह ताला भला करे सर। पर्सनैलिटी वाइज
बड़ा खूबसूरत नौजवान। गुफ्तगू बड़ी डिसेंट, गुफ्तगू उसकी बड़ी डिसेंट थी कि जो लड़की या लड़के से गुफ्तगू करता था शाहजी वो बड़ा इंस्पायर्ड होता था। ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा शाहजी, गुफ्तगू उसकी ऐसी थी कि लड़की या लड़का कोई भी सुनता था बड़ा इंस्पायर्ड होता था। ऐसे ही है। और गुफ्तगू में ऐसी शाइस्तगी शाहजी कि लगता ही नहीं था कि ये बदमाश है। नहीं, उसके देखने से कोई जजिंग, नोबडी कैन जज के ये बदमाश है। वो तो लगता था कोई बड़ा डिसेंट सा, कोई पढ़ी लिखी पर्सनालिटी का मालिक। जो लोग होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, बड़ा मम्मी डैडी जिन्हों कह लो, मम्मी डैडी, उस तरह का भजन, उस क्लास उसका ताल्लुक था। ठीक है। और जब वो घर से निकलता था ना शाहजी, यकीन करें कि जो पैंट शर्ट वो पहनता था लोग देखते थे वाकई यार इसकी पर्सन। और एफसी कॉलेज में टीचर तक जो उसके ना फैन थे, आपको पता है? आपको याद होगा एफसी कॉलेज में जब रेड हुई थी तो ग्रेनेडों से हमले हुए थे पुलिस पे। शफकात साहब होते थे, चौधरी शफकात, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर होते थे, उस वक्त डीएसपी थे, बाद में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रिटायर्ड, अब फोत हो गए, उनको भी अल्लाह गरीके रहमत करे। शाहजी एक और बड़ी बात मैं इसमें ऐड करने लगा हूं। आपको पता है बड़े बदमाश आपने भी देखे मारे गए हैं, जहन्नम वासल हो गए, सारा कुछ हो गया। शाहजी किसे बदमाश को असलम बसे को, साकब लंगड़े को, नवीद लंबी वाला, हनीफा बाबा, शफीक बाबा, XYZ जितने भी हैं, कदी सुनिया सी किसी को ग्रेनेड बरामद होया? नहीं। मगर नवीद लंबी वाला ग्रेनेड रखता था, क्योंकि मेरी उससे एक दो मुलाकातें थी, मैंने खुद देखे। लेकिन जो ग्रेनेड इसके पास से निकले थे ना सर, नवीद लंबी वाला आज की बात है, जिस दौर में इसके पास ग्रेनेड थे वो दौर कोई और था। और इसके पास जितने ग्रेनेड निकले शाहजी, पुलिस वाले हैरान हो गए थे और एक दफा खौफजदा हो गए थे। इसको एक दफा मौका मिल जाता ना सर जी, इसने बहुत क़यामत लेके ये आपका लाहौर नहीं, ये पंजाब का किंग होता। ये ना डर आदमी था, और इसके वो टम्मी के साथ भी इतने के ताल्लुकात अच्छे थे कि उसकी खातर उसके खामंद को इसने मर्डर कर दिया। समटवाना वाला केस, पता है मुझे समटवाना वाला। अच्छा, जो मैं आखिरी बात, जब वो वकील को मारा गया, उसकी जो मिसिस इंस्पेक्टर, फिर वो डीएसपी होगी, एसपी होगी, और उसका तबादला हो गया। लाहौर से बाहर जाते हुए ठोकर के पास उसका एक्सीडेंट है, वो फौत हो गई। अब इसके दो अब्दुल हमीद के जो बच्चे दो थे, अब्दुल हमीद की बेटी की शादी होती है डीएसपी अनवर, जो एस्टेब्लिशमेंट का लगा होता है। ठीक हो गया, ठीक है। वो इसके साथ, उसके साथ शादी हो जाती है, वहां बच्चे भी पैदा होते हैं। फिर उसके बाद जो चौधरी अनवर है, यहां से अपना तबादला करवा के गुजरात सेटल हो जाता है। ये अब्दुल हमीद की बेटी जिसके साथ शादी की होती है, ठीक है। जो उसका बेटा था वो पुलिस में भर्ती हुआ, लेकिन वो भागा, उसके बाद वो बिजनेस करने लग पड़ा। ठीक है। अब चूंकि अब्दुल हमीद का घर टाउनशिप में था सर, वाहद बी ब्लॉक में, उसके बाद जब पुलिस ने इसको मार भी दिया, सारा कुछ कर दिया, तो अंदाजा करें जो उसके साथ लोग थे ना, जिसका मैं अब जिक्र करने लगा हूं, आखिरी बात, वो जो पायलट था, जो हाजिर सर्वर था, पुलिस की जुड़त नहीं होती थी कि हम उनको भी पकड़ लें। अब ये एक दहशत, तिब्बी एक दहशत की अलामत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज तक, जैसे आपने जिक्र किया ना शाहजी, आज तक कोई अफसर, मैं रोजाना बैठता हूं, अभी भी रिटायर्ड अफसर, शायद तुसी राना हसीब अंजम में उस दौर दा, हाँ मुलाकात, ठीक है, शमीम पाल जानते हो, मेरा बेहतरीन दोस्त ने, सब नु पूछ लो, कहणगे असी नहीं मानते, लेकिन कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। क्या टेरर था। जेड़े उस वक्त मेरे दफ्तर बैठे सी ना, जिन्होंने कहा कि अज राती साडी ड्यूटी है, ABCD, उनमें से एक आधा पाकिस्तान में भी नहीं है, तो उनसे मैंने बाद में अभी तक पूछता हूँ, कभी बात आती है, मैं क्या अब तो आप अमेरिका में, अब तो बता दें, वो कहता नहीं 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 नहीं। मैंने कहा, एक दिन उन्होंने कहा कि मैं आपको जूम पे लेता हूँ, तो ये वाकया ही बता दें, और कहा नहीं 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 नहीं, और कोई गल कर लो, नहीं मानता। यानी कि ये उसका टेरर था। और मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है कि वाकई यार एक दलेर पर्सनालिटी वाइज, उसका नाम मजहर तिब्बी था। ऐसे ही नाजरीन, आज मेरे भाई ने वो हकीकत मजहर तिब्बी के बारे में बताई है जो इससे पहले ना आपने देखी ना सुनी होगी। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में मिर्जा साहब से आप भी रिक्वेस्ट करें कि आते रहा करें, ताकि हमारी इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। जी फरकान शाह साहब मेरे भाई हैं, और उन्होंने मुझे आज बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और
मेरे ख्याल से शाह जी के पास भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, मेरे पास भी, और मेरे ख्याल लेकिन से ये वाली इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी। और शाह जी की मोहब्बत का शुक्रिया। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी प्रोग्रामों में आएंगे, पॉडकास्ट में आएंगे शाह जी, और अब आते रहेंगे इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें और देखते रहें, आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।